नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। यह देश है या हिजड़ों की फौज? यह देश है या हिजड़ों की फौज? इस पूरे देश को हिजड़ों की फौज बता देना और इस देशवासियों को, हिंदुस्तान के उन सभी देशवासियों को हिजड़ा बता देना, क्या यह शोभनीय है? क्या यह उस शिक्षित समाज के उस प्रतिनिधित्व का, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है वह सांसद है? मैं बात कर रहा हूँ बिहार के पूर्णिया जिले से सांसद, निर्दल प्रत्याशी होकर सांसद चुने गए पप्पू यादव की, जो पूरे देशवासियों को हिजड़ा का उपमा देकर संबोधित किए हैं। यह एक शिक्षित और एक सभ्य समाज के लोगों की क्या वाणी है? क्या लुच्चा ऐसी बातों को बोल सकता है? लुच्चा लफंगा भी इस बात को बोलने से एक बार समझेगा, उस चीज़ को बोलने से परहेज करेगा। लेकिन एक इतने बड़े पद पे बैठे हुए, कई बार विधायक रह चुके, निर्दल सांसद हो चुके, उसके बाद ऐसी भाषा का प्रयोग करके वह क्या अपने आप को साबित करना चाहते हैं पप्पू यादव जी? इस समाज में उन विचारधाराओं को, उन लफ्ज़ों को बोलकर देशवासियों को, पूरे देशवासियों को हिजड़ों की फौज बताकर इन्होंने अपने अस्तित्व का तार-तार किया है। मैं इस मुद्दे को इसलिए खबर लेकर आया हूं कि आखिर में एक सांसद, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो गरीबों का मदद करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इस देशवासियों को हिजड़ों की फौज बता देना, कह देना मीडिया के सामने, यह कहाँ तक शोभनीय है? यह बात किस मुद्दे पर आई, इसको मैं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र मुंबई के एक विधायक, पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। उस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है। और बाबा सिद्दीकी कौन है, यह बहुत लोग को जानकारी होगी, बहुत लोग को नहीं होगी। बाबा सिद्दीकी वह शख्सियत थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के चर्चित और बड़े स्टार सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ लाया, गले मिलाया और उन तमाम हीरो और तमाम सेलिब्रिटी जो मुंबई पे राज करते हैं, वो सभी उनके दावत में जाया करते थे। यही बात सलमान खान के करीबी भी थे बाबा सिद्दीकी, और वहाँ के सांसद, विधायक भी रह चुके हैं। उनके बेटे इस समय वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार में ही हुआ है और बिहार से महाराष्ट्र का सफ़र करके उन्होंने वह मुकाम हासिल किया जो शायद बहुत लोगों को कम नसीब होगा। हिंदी फिल्म के जितने भी एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, उनके दावत में उनके साथ घनिष्ठ संबंध है और उनके यहाँ आना जाना रहता है। सब उनकी कद्र करते हैं और इसी कद्र का नतीजा हुआ कि सलमान और शाहरुख को एक लाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसी बीच इनकी हत्या हो जाती है उनके बेटे के ऑफिस के सामने, और इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है। ऐसे में पप्पू यादव बिहार के सांसद हैं, वह भी निर्दल प्रत्याशी होकर उन्होंने चुनाव जीता है। और पप्पू यादव के इतिहास के बारे में शायद हिंदुस्तान के हर लोग जानते होंगे कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई से भी बड़े अपराधी थे। 90 के दशक में उनका साम्राज्य, आपराधिक रिकॉर्ड और उनके वह वर्चस्व जो बंदूक की गोलियों से, तड़तड़ाहट से गूंजता था,
और उनके ऊपर न जाने कितने हत्या और अपहरण के मुकदमे दर्ज थे। वैसे व्यक्ति अगर सामाजिक कार्य में आकर और सांसद विधायक बनता है और पूरे देश को हिजड़ा बनाकर रख देता है, ऐसे में इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों को, कोरोना में पीड़ितों को मदद जरूर किए हैं, लेकिन इस तरह की अशोभनीय भाषा को मीडिया के सामने आकर देश को हिजड़ों की फौज बता देना, यह कहाँ तक शिक्षित समाज का आदर्श दिखता है। ऐसे नेता को जो शिक्षित भी हो और समाज के उन गरीबों की मदद करता हो, लेकिन इस भाषा को बोलकर अपनी लोकप्रियता को समाज के सामने आईना की तरह दिखाई दे रहे हैं। यह कहाँ तक, ये बातें जो बोली हैं, उन्होंने छोटी मोटी बातें नहीं बोली हैं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के उन तमाम नागरिकों को हिजड़ों की फौज बता दी। उस हिजड़ों की फौज में वो भी शामिल हो गए और प्रशासन से मौका भी मांग रहे हैं कि मुझे 24 घंटे का मुझे छूट दिया जाए कुछ समय के लिए, मैं लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा। यानी कि उनके ऊपर अंदर में वो आपराधिक छवि अभी भी दिख रही है। उन अपराध का साम्राज्य जो बिहार के टॉप 10 के अपराधी रह चुके हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव जी इस समाज को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी बजरंग दल को, कभी शिवसेना को, कभी आरएसएस को गाली देना, इससे वो अपने आप को क्या सिद्ध कर पा रहे हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं। देश को, नागरिकों को हिजड़ों की फौज बता देना, जिस देश में वह खुद रह रहे हों, उस देश के वह खुद नागरिक हों, जो अपने आप को भी हिजड़ा घोषित कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं से आपकी क्या सीख मिलती है। ऐसे नेताओं को रेलने के लिए हम लोग भी काफ़ी हैं, क्योंकि हम लोग भी पत्रकार हैं, हम लोग भी समाज में देखते हैं। उन समाज की बुराइयों को हम लोग भी सह नहीं सकते हैं। उन समाज के उन भाषाओं को हम लोग भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, जो पप्पू यादव ने सामने आकर, मीडिया के सामने आकर कहा है। क्योंकि यह देश हम लोग का भी है, इस देश में हम लोग को भी अधिकार मिला है स्वाभिमान से जीने का। देखिए, जिस तरह से हिजड़ों की फौज बताकर उन्होंने इस पूरे देश में आग में घी डालने का काम किया है, वह पप्पू यादव, ऐसे वाणियों से आप बचिए, क्योंकि आपका राजनीतिक सफ़र अभी कुछ और दिनों के लिए है। उन तमाम देशवासियों से माफ़ी मांगिए जो शब्द आपने बोला है। हमारे खबर बनाने का यही उद्देश्य है कि समाज में, देश में ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता जिस तरह से देश को हिजड़ों की फौज बता रहे हैं। तो पप्पू यादव जी अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे तो इस पे ज़रूर आप विचार करिए और उन तमाम देशवासियों से आकर, मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांगिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।